सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो बात है हनुमान जी महाराज की कि भक्तों के संकट निवारण में हनुमान जी महाराज बहुत बड़ा कार्य करते हैं। इसलिए हमारे गोपालानंद स्वामी ने कई जगह पर हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित की है। और जो अयोध्या में हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज, स्वामीनारायण भगवान प्रायः हर दिन अयोध्या में मंदिर जाते थे तो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो जब हम यात्रा में गए तो हमने भी दर्शन किया था। हनुमानगढ़ी बहुत ऐसे स्वरूप छोटा है, प्रताप बहुत मोटा है हनुमान जी महाराज का, हनुमानगढ़ी के। और हमारे गुजरात में जो सारंगपुर के हनुमान जी महाराज है वे भी ऐसे ही प्रतापी हनुमान जी महाराज जो है, ये आप ही स्वरूप देखेंगे तो भी तेजस्वी ओजस्वी प्रतापी दिखता है। अतुलित बल धामम, ये जो बल था अतुलित था, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। और हेम शैलाभ देहम, हिमालय पर्वत जैसा जिसका शरीर है, हिमालय पर्वत जैसी जिसकी देह है। हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुम, दनुज એટલે दानव, दानव रूपी वन को जलाने के लिए जो अग्नि स्वरूप है, दानव रूपी वन को जलाने में जो अग्नि समान है, दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है। केवल वाणी सुनकर रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण से कहा था कि जिनकी वाणी में इतना प्रभुत्व है ये जरूर कोई विद्वान लगते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में गए थे जब पहली बार सुग्रीव के वहां से मिलने के लिए, तब सकल गुण निधानम, सब गुणों का घर है, निधान है। वानराणाम अधीशम, वानरों के अधिपति है। रघुपति प्रिय भक्तम, और राम के सबसे प्रिय भक्त है। वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज के जीवन में दो चीज हम सबको सीखने जैसी है। एक तो हनुमान जी महाराज के जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत है। आजकल आप देखेंगे कि भारत में हनुमान जी महाराज राम के भक्त थे। राम के जितने मंदिर है उनसे ज्यादा हनुमान जी महाराज के मंदिर है। जैसे मैंने कहा कि कोई पुत्र अपने पिता से आगे बढ़ता है तो पिता का हृदय प्रसन्न होता है। कोई शिष्य अपने गुरु से आगे जाता है तो गुरु का हृदय प्रसन्न होता है। वैसे ही भक्त भी भगवान से आगे जाता है तो भगवान का हृदय प्रसन्न होता है। किंतु भक्त होना चाहिए, दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हनुमान जी महाराज ऐसे भक्त थे। ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जरूरी जीवन में होता है। अभी थोड़ी कथा आएगी आगे अर्जुन की, नहुष राजा की, तो ये इसका बहुत महत्व होता है। हनुमान जी महाराज में ब्रह्मचर्य व्रत था। हम हनुमान जी की मूर्ति पर तेल चढ़ाते हैं, ऐसे ही नारियल लेकर जाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, किंतु ये तो जरूरी होता है पूजा विधि में सब। किंतु आप जीवन में गृहस्थ है तो गृहस्थाश्रम के अनुसार, त्यागी है तो त्यागी के अनुसार, त्यागी जीवन के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करने का ये सबसे बड़ा उपाय है। जिसको जो प्रिय है वह आप करेंगे, इसलिए वह प्रसन्न होंगे। एक बहुत सीधा सा नियम है, जिसको जो चीज प्रिय होती है वही आप करेंगे, क्योंकि वे भी वो करते होते जो उनको प्रिय है। जो उनको प्रिय है वो वह कर रहे हैं,
और वही चीज आप भी करेंगे तो उनकी प्रसन्नता अपने आप आ जाएगी। तो हनुमान जी महाराज को ब्रह्मचर्य व्रत अति प्रिय है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का कोई पालन करेगा तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। दूसरा था हनुमान जी महाराज में निष्काम भक्ति। हनुमान जी महाराज ने कभी भी राम के पास कुछ मांगा नहीं है, कभी भी कुछ मांगा नहीं। हमारे काक बापू ने के लिखा कि दुनिया में एक ही ऐसा यहां उत्पन्न हुआ है कि जिन्होंने राम को ऋणी रखे। राम हनुमान जी महाराज का ऋण चुका नहीं सके, क्योंकि कभी भी मांगा ही नहीं है। जब रामचंद्र भगवान आए लंका से तो राज्याभिषेक प्रभु का हुआ अयोध्या में, तो सभी को भेंट दे रहे थे रामचंद्र भगवान, उपहार के रूप में कुछ न कुछ दे रहे थे। हनुमान जी को तो कुछ चाहिए नहीं था। तो रामचंद्र भगवान ने यही वरदान दिया था कि हे हनुमान जी, तुमने जो मुझ पर उपकार किया है वो उपकार का बदला देने का अवसर कभी भी न आए, ऐसा मैं आपको वरदान देता हूं। अरे आप ये जो वरदान है ना, ये आप बहुत समझने जैसा है। हनुमान जी ने रामचंद्र भगवान पर उपकार किया। रामचंद्र भगवान जब मुसीबत में थे तो हनुमान जी ने सहाय की और सब उपकार किया। अब कभी भी हनुमान जी कहीं संकट में मुसीबत में आ जाए तो राम उनको सहाय करे, उन पर उपकार करे तो बदला चुका सकते हैं। रामचंद्र भगवान ने क्या कहा कि मैं वरदान देता हूं कि जो तुम्हारा मुझ पर उपकार है वो बदला चुकाने का समय कभी आए ही नहीं। अर्थात एक बात तो कि आपके जीवन में कभी भी कोई संकट न आए, और दूसरा कि मैं आपका ऋणी हूं, वो हर हमेश आपका ऋणी ही रहो। ये रामचंद्र भगवान ने वरदान दिया। तो हनुमान जी महाराज ने निष्काम भाव से सेवा ही सेवा की, कभी भी रामचंद्र भगवान के पास जाकर मांगा नहीं है। सेवा की, कभी भी अभिमान भी नहीं किया है, मैंने इतनी आपकी सेवा की, मैंने ये किया वो किया, नहीं। और जैसे गरुड़ जी को तो थोड़ा भी अभिमान आ गया है ना, नागपाश से मुक्त किए प्रभु को तो अभिमान, हनुमान जी को कभी भी नहीं कि मैंने इतना किया, वो कभी सुनाना भी नहीं। तीसरी बात कि हनुमान जी को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बार बार संकट में ये आ जाते हैं, संकट में से निकालना मुझे पड़ता है, तो इसमें भगवान कौन और भक्त कौन, भगवान कौन और भक्त कौन। बार बार आपत्ति तो इनको आ रही है और मुझे सहाय करनी पड़ती है, मेरी सहाय से वो आपत्ति में से बाहर आ रहे। कभी भी ये संशय हनुमान जी महाराज को नहीं हुआ। बाकी तो आप सब जानते हैं, अभी तो थोड़ा कुछ आपसे हो जाएगा तो ऐसा ही लगेगा कि ये तो सब मुझसे हो रहा है ना, तुरंत हो जाता है। एक भाई नौकरी धंधे से घर पे आया, नौकरी ही करता था, जॉब कहीं करता होगा, जॉब पर से घर पे आया तो पत्नी ने अभी कोई रसोई नहीं बनाई थी, भोजन तैयार नहीं किया था। टेलीविजन देख रही थी पत्नी, तो पति ने कहा कि अभी तक भोजन तैयार नहीं किया है, क्या हर दिन टेलीविजन में देखती रहती हो? तो कहती है कि कुकिंग शो में देख रही थी, कुकिंग शो, हाउ टू कुक, कैसे रसोई बनाना, वो शो आ रहा था, वो देख रही थी। तो पति ने कहा कि हर दिन कुकिंग शो देखती हो किंतु रसोई बनाना आता है? 8 दिन तक अच्छी रसोई बनाना तो आपको आता नहीं है, हर दिन कुकिंग शो देखती रहती हो फिर भी आपको अच्छा भोजन बनाना तो आता नहीं है। तो पत्नी ने कहा ऐसे तो आप हर दिन कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, अभी तक करोड़पति हुए? हर दिन कौन बनेगा करोड़पति देखते हो आप, अभी तक करोड़पति हुए? यहां तो सीधा हिसाब आ जाता है, तुरंत सुना देते हैं लोग कि भाई आप भी देखते हैं, आप बने करोड़पति। ये नहीं होता है।
जब पतिव्रता नारी कोई रहेगी तो ये बोल नहीं सकती है। भक्त ऐसा रहेगा तो वो बोल नहीं सकता है कि मैंने ये किया वो किया। हम तो क्या है, भगवान की मन्नत रखते हैं कि मैं चलकर तुम्हारे मंदिर आऊँगा, इतनी माला करूँगा, वो करूँगा, और फिर उसकी मन्नत पूर्ण नहीं होती तो भी भगवान को डांटता है। आप तो कुछ सुनते ही नहीं, है या नहीं है ना? ये भक्त नहीं हो सकता है कभी भी। हनुमान जी महाराज कभी भी, एक तो सेवा की, कभी भी कुछ मांगा नहीं, निष्काम भक्ति थी। दूसरा, हनुमान जी महाराज ने कभी भी अभिमान नहीं आया कि मैंने इतना इतना आपके लिए किया, कभी भी नहीं। और तीसरी बात कि ये कभी संशय नहीं हुआ कि हर बार मुश्किल में राम आते हैं और मदद तो मैं करता हूं, तो इसमें भगवान समर्थ कौन और असमर्थ कौन, कभी संशय नहीं हुआ। ये हनुमान जी के बहुत बड़े गुण हैं। और एक ही बात, जब रामचंद्र भगवान ने पूछा, हनुमान जी लंका में से आए तो रामचंद्र भगवान ने पूछा कि हनुमान जी महाराज, आपको विपत्ति बहुत पड़ी होगी, इतना बड़ा समुद्र लांग कर जाना और लंका में सीता जी की शोध करना। तो हनुमान जी ने इतना ही कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। ये बात सुनिए आप, रामायण में लिखी गई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, विपत्ति तो यही है कि जब तुम्हारा स्मरण नहीं होता है, जब तुम्हारा भजन नहीं होता है, वही विपत्ति है, बाकी कोई विपत्ति है ही नहीं। इसलिए आप हनुमान जी महाराज का देखेंगे तो एक ही लक्ष्य था, ईश्वर। अभी आप हनुमान जी महाराज मिल गए भीमसेन को यहां, तो क्यों मिले? हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैंने राम से यही मांगा था कि जब तक इस पृथ्वी लोक में आपकी कथा चलती रहे तब तक मैं रहूंगा। तो हनुमान जी महाराज कहते कि यहाँ गंधर्व लोग आते हैं, देव लोग आते हैं और कथा राम की गाते हैं और मैं ध्यान से सुनता रहता हूँ। अभी शरीर जो रखा है हनुमान जी महाराज ने चिरंजीवी, वो भी क्यों रखा? राम का गुणगान सुनने के लिए। राम के अलावा हनुमान जी महाराज, माने राम माने, ये मेरा कहने का मतलब भगवान के अलावा उनके जीवन में और कोई प्रधान था ही नहीं। और इसीलिए जैसे हमारे प्रेमानंद स्वामी ने गाया, स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रेमानंद स्वामी ने, कि कुर्बान किया तेरे नाम पर घर बार संसारा। अभी शरीर जो रखा है हनुमान जी महाराज ने चिरंजीवी, वो भी क्यों रखा? राम का गुणगान सुनने के लिए। राम के अलावा हनुमान जी महाराज, माने राम माने, ये मेरा कहने का मतलब भगवान के अलावा उनके जीवन में और कोई प्रधान था ही नहीं। और इसीलिए जैसे हमारे प्रेमानंद स्वामी ने गाया, स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रेमानंद स्वामी ने, कि कुर्बान किया तेरे नाम पर घर बार संसारा। स्वामी ने भी यही बात कही, प्रेमानंद स्वामी ने, स्वामीनारायण भगवान के लिए। और कितने ऐसे संत थे जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे स्वामीनारायण भगवान के पास, एक एक। कई तो विवाहित लोग थे, सब कुछ छोड़कर सन्यासी बने थे, निष्कुलानंद स्वामी आदि, है ना। और ब्रह्मानंद स्वामी जैसे कई सारे संत। स्वामीनारायण भगवान आज से 200 साल पहले जब इस पृथ्वी पर थे, तब करीबन 2 से 3 हजार सन्यासी स्वामीनारायण भगवान के साथ रहते थे। और सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जैसे मूलजी ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसे ब्रह्मचारी लोग भी बहुत थे। और उन सब ने हनुमान जी महाराज जैसे ही निष्काम भक्ति करने वाले थे ये लोग। ब्रह्मचर्य व्रत भी इतना दृढ़ था सभी के जीवन में, और निष्काम भक्ति भी ऐसी थी, कभी भी भक्ति के बदले में कुछ मांगा नहीं है। तो प्रेमानंद स्वामी ने इसलिए गाया, कुर्बान किया तेरे नाम पर घर बार संसारा, फकीरी लेके फिरता हूं मैं करने को दीदारा। बस आपके दर्शन चाहिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज भी यही कहते, बस आपकी कथा सुनना चाहिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। तो ये जो बात हमारे जीवन में, अभी हम
हनुमान जी महाराज के भक्त कई होते हैं, किंतु भक्त हनुमान जी महाराज के होकर आपकी नजर कहीं भी पर नारी में घूमती रहती है तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। चाहे आप कितना ही तेल चढ़ाओ, चाहे कितना ही नारियल फोड़ो, वैसे हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। जरूर थोड़ी कुछ होगी आपकी भक्ति की उन्नति, बाकी ये जो ब्रह्मचर्य है वो सबसे बड़ी चीज है हनुमान जी महाराज के जीवन में, और निष्काम भक्ति, ये दो चीज हम में आनी चाहिए। तो जो कहा कथा सुनने के लिए मैं यहां रहा हूं, और हमारे प्रेमानंद स्वामी ने कहा कि आपके दर्शन के लिए और मुझे कुछ चाहिए नहीं है। तो ये जो हनुमान जी महाराज थे ना, ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी स्वामी की, कुर्बान किया तेरे नाम पर घर बार संसारा। अभी हम भक्त 10% भी नहीं हुए हैं। हनुमान जी महाराज के साथ आप कंपैरिजन करेंगे तो 10% भी अभी कहां भक्त है हम सब, है ना। भक्ति मानी प्रेम, भक्ति यानी प्रेम, और जब प्रेम होता है वहां सब कुछ समर्पण होता है। इसलिए कुर्बान, प्रेमानंद स्वामी इसलिए बोलते कुर्बान किया तेरे नाम पर घर बार संसारा, फकीरी लेके फिरता हूं करने को दीदार। बस एक दर्शन हो जाए आपका, दिखला दीदार प्यारा, हे प्यारे आपका दर्शन करवा दो, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। दिखला दीदार प्यार, महबूब हमारा। अब ये संसार में तो महबूब कहाँ होता है? जो भक्त भगवान को महबूब मानते हैं वो बात कहाँ आती है यहाँ? माँ सुख जराज देना नैनो का नजारा, बस एक नजर मिल जाए आपकी काफी हो गया, और कुछ चाहिए ही नहीं। हनुमान जी महाराज जो है उनके जीवन में से अच्छे भगत हम बने, सच्चे भगत हम बने, ये हम सबको करना है।